हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में कई सारे सितारे ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। एक्टिंग दमदार होने के साथ साथ कोई कुकिंग, कोई पेंटिंग, तो कोई अपनी आवाज़ के लिए भी जाना जाता है। आज एक ऐसे ही सितारे की बात करने वाले हैं जिसकी बुलंद आवाज़ लोगों को हमेशा प्रेरित करती है और हमेशा खुशी देती है। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर किया गया है। अगर बात करें कलर ट्यून से लेकर के कई और संदेश वाले जो आवाज़ आप सुनते हैं, कई दफ़ा उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं था। आज की इस रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन की आवाज़ से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी बताएंगे कि कैसे एक डायरेक्टर ने अमिताभ की आवाज़ को कौवे जैसी आवाज़ कहा था और यही एक बड़ी बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। एक दफ़ा अमिताभ बच्चन को अपनी आवाज़ की वजह से फिल्म में म्यूट रोल जो है किरदार है वो प्ले करना पड़ा था, क्योंकि उनकी आवाज़ डायरेक्टर को पसंद नहीं आई तो बिना स्क्रिप्ट के ही उन्होंने फिल्म में उन्हें कास्ट कर लिया। कौन सी ऐसी फिल्म थी और इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक्टिंग ही नहीं बल्कि इनकी आवाज़ के भी करोड़ों दीवाने हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अमिताभ बच्चन को पसंद किया जाता है। यूं ही नहीं, अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कई दफ़ा कई अलग अलग काम के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अमिताभ बच्चन अगर सामने ना भी दिखे लेकिन उनकी आवाज़ से लोग उन्हें पहचान लेते हैं। उनकी आवाज़ के लाखों लोग दीवाने हैं। उनकी भारी भरकम आवाज़ उनकी एक अलग छाप छोड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आवाज़ के पीछे भी एक रोचक कहानी है, एक दिलचस्प कहानी जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इसी आवाज़ की वजह से उन्हें मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन की आवाज़ हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि एक दफ़ा तो उन्हें कौवे की आवाज़ के तौर पर भी देखा जाता था। अमिताभ बच्चन की आवाज़ की वजह से एक दफ़ा उन्हें फिल्म में म्यूट रोल मिला था, क्योंकि लोगों को उनकी आवाज़ पसंद नहीं आती थी। यही वजह थी कि उनके पास एक भी डायलॉग नहीं थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की किस्मत अच्छी थी। डायलॉग ना होने की वजह से भी, अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से उन्हें 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। जिस फिल्म में उन्होंने काम किया था वो फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। अमिताभ बच्चन के देश और दुनिया में लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है। एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी दमदार आवाज़ के लिए भी लोग उन्हें जानते हैं। करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है, लेकिन कभी इसी आवाज़ की वजह से उन्हें म्यूट रोल मिला था। बिग बी को इस इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। शोले हो या जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर हो या दीवार, कई ऐसी सुपरहिट फिल्म देने वाले एक्टर आज भी खास बने हुए हैं, करोड़ों लोगों की पसंद हैं। लेकिन सुनील दत्त को उनकी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जी हाँ, एक बार की बात है जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक उन्हें कोई पॉपुलैरिटी हासिल हुई ही नहीं थी। हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान प्रोड्यूसर आकाशदीप साबिर ने इसका खुलासा किया। आकाशदीप साबिर ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जो आज से पहले कभी किया ही नहीं गया था। उन्होंने बताया कि सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ को पहाड़ी कौवे की आवाज़ बताई थी। एक बुरी बेइज्जती सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन की की। एक ऐसा वक्त था जब पहाड़ी कौवे की आवाज़ को लेकर अमिताभ बच्चन को जाना जाता था। उनकी आवाज़ को मजाक बनाया जाता था। और वहीं आज का दौर है कि लाखों रुपए अमिताभ केवल अपनी आवाज़ देकर ही कमा लेते हैं। आकाशदीप बताते हैं कि जब मेरे पिता यानी कि मनमोहन साबिर साथ हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे थे, तब सुनील दत्त ने उनसे कुछ रील्स मांगे थे, क्योंकि उन्हें एक कमाल की एक्टर के बारे में सुना था। दत्त साहब अमिताभ को अपनी रेशमा और शेरा फिल्म में दूसरे हीरो के तौर पर कास्ट करना चाहते थे।
उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त बच्चा था। हम गए और उन्हें साथ हिंदुस्तानी फिल्म दिखाई। ट्रायल के बाद मेरे पिता और सुनील दत्त साहब अजंता लॉबी में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी दत्त साहब ने मेरे पिता से कहा कि मनमोहन, ये लड़का इंटेंस है, लेकिन ये पहाड़ी कौवे की आवाज़ का मैं क्या करूँगा यार। इसके बाद सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में ले तो लिया, लेकिन कोई भी डायलॉग नहीं दिया। फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। इस फिल्म को अमिताभ ने साइन किया, लेकिन म्यूट रोल के लिए। फिल्म में उनके एक भी डायलॉग ना होने की वजह से हर किसी को हैरानी हुई। बिग बी ने रेशमा और शेरा में छोटू नाम का एक किरदार निभाया था। इस मूवी को 1971 में रिलीज किया गया। रेशमा और शेरा फिल्म का डायरेक्शन सुनील दत्त ने किया था और वही प्रोड्यूसर भी थे। सुनील दत्त ने फिल्म में शेरा का रोल निभाया था। वहीं वहीदा रहमान शेरा के रोल के ऑपोजिट नजर आई थी। विनोद खन्ना, रजनी, राखी गुलजार, के.एन. सिंह और अमरीश पुरी के साथ अमिताभ बच्चन को भी सपोर्टिंग रोल में कास्ट किया गया था। सुनील दत्त की रेशमा और शेरा बॉक्स ऑफिस पर तो बुरी तरीके से फ्लॉप रही। उन्हें इसकी वजह से तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि स्क्रिप्ट और क्रिएटर्स को खूब सराहना मिली। क्रिटिक्स की ओर से इस फिल्म को खूब सराहा गया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वहीदा रहमान को मिला और वही बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जयदेव और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड रामचंद्र को मिला था। ऐसे इस फिल्म ने फ्लॉप होने के बावजूद 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। लेकिन बात रही अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उस वक्त अमिताभ बच्चन की आवाज़ बिल्कुल भी बुलंद नहीं थी। उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें सही रोल नहीं दिया गया। लेकिन यहीं से अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में दरवाजे ज़रूर खुल गए। एक के बाद एक कई हिट फिल्में उन्होंने दी और सदी के महानायक। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर क्यों ना फ्लॉप हो गई हो, लेकिन साथ हिंदुस्तानी ने जो खिताब है, नेशनल अवार्ड है, वो देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 नेशनल अवार्ड्स इन फिल्म में रोल करने वाले लोगों को मिला था और हालांकि अमिताभ का इसमें नाम नहीं आया, लेकिन फिल्म ने कमाल ज़रूर दिखाया। आपको बताते चले कि अमिताभ बच्चन की ये फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उनके करियर की यहाँ से जो शुरुआत है वो सही हुई थी। उनके दमदार रोल को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अमिताभ बच्चन की आवाज़ को लेकर के आज भले ही कितनी भी ज़्यादा प्रशंसा की जाए, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब उनकी आवाज़ को लेकर के उनकी ट्रोलिंग की जाती थी। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, जिस वजह से सिर्फ अखबार के पन्नों में चंद लाइनें ही उनकी इस दास्तां को बयान करती थी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव।